मेरा नाम जैक है। मैं 36 साल का हूँ और मैं एक डिटेक्टिव हूँ। ये मेरी कहानी है। ये सब एक फ़ोन कॉल से स्टार्ट हुआ। मैं अपने ऑफिस में बैठकर कुछ पेपर वर्क कर रहा था जब मुझे वो कॉल आया। हेलो, वो मेरी असिस्टेंट थी। हाय जैक, पुलिस चीफ तुमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, कॉल फॉरवर्ड करो, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। फिर से किसी का फ़ोन आया। हेलो, गुड इवनिंग डिटेक्टिव, मैं चीफ जॉन बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास केस लेके आ रहा हूँ क्योंकि मेरे टाउन में बहुत दिनों से मर्डर हो रहे हैं। हाँ, मैंने भी उन मर्डर के बारे में सुना है। मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? जो भी किलर है वो कहीं पर छुप गया है और हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कोई भी सबूत और डीएनए भी नहीं छोड़ा है। हमने सुना है कि तुम कठिन से कठिन केसेस को सॉल्व कर देते हो। ठीक है, कल सुबह हम इस केस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू डिटेक्टिव, कल सुबह मिलते हैं। मैं सुबह जल्दी उठा। मैंने डोनट्स और कॉफ़ी ख़त्म की। उसके बाद जॉन से मिलने चला गया। जॉन अपने ऑफिस में ही था। मैंने सारी रिपोर्ट देखी। उसके बाद मैंने कहा, मुझे बॉडी इसके पास ले चलो। 10 बजे से पहले हमें मुर्दाघर नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हॉन्टेड है। जब तक सूर्य की रोशनी उसके अंदर नहीं पहुंचती तब तक वहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। मैं भूतों में विश्वास नहीं रखता। मुझे वहाँ तक ले चलो, नहीं तो मैं अकेले ही चला जाऊँगा। इन्वेस्टिगेशन में घुसने से पहले मैं उनकी बॉडीज़ देखना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। जॉन ने मुझे चाबियाँ दी। वो मुझे मुर्दाघर तक ले गया। उसने दरवाज़ा खोला जिससे मैं अंदर जा सकूँ। मैंने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर लाइट जलाई। मैं फ्रीज़र के पास जाने लगा जहाँ पर बॉडीज़ रखी थी। जब मैं जा रहा था तो लाइट फ्लिकर कर रही थी। मैं रुका और एक बॉडी बैग देखने लगा। मैं फ्रीजर के पास पहुंचा। मैं उस बॉडी को ढूंढने लगा जिस बॉडी का नंबर उस रिपोर्ट में था। मैंने फ्रीजर खोला और एक बॉडी निकाली। मैं उस बॉडी की जांच करने लगा और रिपोर्ट पढ़ने लगा। तभी मैंने दरवाजे के बाहर से चैन खुलने की आवाज़ सुनी। मैंने पढ़ना बंद कर दिया जिससे मैं उस आवाज़ पर कंसंट्रेट कर सकूं। मैंने सोचा कोई वर्कर आ गया होगा क्योंकि 9:30 बज रहे थे कि तभी मेरे पीछे से चैन खुलने की आवाज़ आई। बॉडी बैग जो टेबल पर था अब वो मेरे पीछे था और धीरे धीरे उसका चैन खुल रहा था। मैं डर की वजह से धीरे धीरे पीछे जाने लगा। मैंने अपने आप को समझाया कि मैंने कल रात को सही से नींद नहीं ली, इसलिए ये सब हो रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा कि जब मैं आंखें खोलूंगा तो वो बॉडी बैग गायब हो चुका होगा और ये सब बस मेरी इमेजिनेशन है। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक मरे हुए आदमी का शरीर था जो मुझे घूर रहा था। मेरा खून ठंडा पड़ गया। वह मुझे डरावनी हंसी के साथ घूर रहा था। मेरी बॉडी जैसे जम गई थी। मैं धीरे धीरे पीछे होने लगा कि तभी मेरे हाथ को बर्फ के जैसे ठंडे हाथों ने पकड़ लिया। जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि एक दूसरे मरे हुए आदमी के शरीर ने मेरे हाथ को पकड़ा है और मुझे काटने जा रहा था। मैंने उसे धक्का दिया और वहाँ से भागा। मैं अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भाग रहा था और वो दोनों मेरा पीछा कर रहे थे। तभी मैंने जॉन को देखा। ओह थैंक्स, मुझे तुम मिल गए। मैंने चैन की सांस ली। डिटेक्टिव, ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी भूत को देखा। जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि वो दोनों गायब हो चुके थे। मुझे लगा कि मैं इमेजिन कर रहा था। मैंने अपना सर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे लगा कि कोई मुझे पकड़ने वाला है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ 10 बजे से पहले मत आना, जॉन ने कहा और उसके चेहरे पर शैतानों वाली हंसी दिखी। मैंने अपनी गन निकाली और जॉन की तरफ कर दी। तुम जो भी हो सामने आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जॉन पागलों की तरह हंसने लगा। बेवकूफ़, मैंने तुमसे पहले ही कहा था 10 बजे से पहले यहाँ पर अजीब घटनाएं होती हैं और लाशें भी मेरी बात नहीं सुनती। तुम्हारी बात नहीं सुनती? मैंने कंफ्यूज होते हुए पूछा। डिटेक्टिव, जो तुमने लाशें देखी थी वो असली थी और 10 बजे से पहले जो यहाँ पर आता है वो खुद भी एक लाश बन जाता है। इतना कहते ही वो मेरी तरफ झपटा। मैंने उसे धक्का दिया और जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज दौड़कर बाहर निकला। पता नहीं क्यों चारों तरफ बहुत ही ज्यादा शांति थी। जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि जॉन उसी शैतानी हंसी के साथ मुझे अलविदा कह रहा है। मैं अपनी कार में गया और अपनी ऑफिस की तरफ निकल गया और अपने सेक्रेटरी को भी बता दिया कि वहाँ से दोबारा किसी भी कॉल का उत्तर ना दे।